Welcome students. In the last lecture we have already studied about the some introductory part of PCR technology. PCR technology कल मैंने आपको बताया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है मुलिस, और यहाँ पर इस टेक्निक के ज़रिए ये बेनिफिट हमारा हुआ कि पहले जो वेक्टर यूज़ होते थे प्लाज्मिड वगैरह, जिसके ज़रिए से मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डिज़ायरेबल जीन हम उसको जो है प्रोड्यूस कर लेते थे, अब वही काम पीसीआर मशीन के ज़रिए यहाँ पर होगा, जिसका यहाँ पर मुलिस ने यहाँ पर जो डिस्कवर किया है, और उससे ज़्यादा फास्ट स्पीड में जो है यहाँ पर ये प्रोसेस जो है हो सकता है। विथिन 2 to 3 मिनट्स ये तमाम स्टेप जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, एंड वी कैन गेट बिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ डिज़ायरेबल जीन, हम उसको जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जीन्स यहाँ पर जो पाए जाते हैं, जो डिज़ायरेबल जीन है जिनको हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट आर यूज फॉर वेरियस फील्ड। रिसर्च वर्क के अंदर होता है, एग्रीकल्चर के अंदर होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल, उनके अंदर अगर कोई डिज़ायरेबल जीन का रिक्वायरमेंट है तो हम उसको जो है यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से आज ये एक रिसेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है पाई जाती है। अब ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप के अंदर जो ये प्रोसेस जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप दैट इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन प्रोसेस, सेकंड स्टेप दैट इज़ कॉल्ड एज एनीलिंग प्रोसेस, और थर्ड स्टेप यहाँ पर जो पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंशन, और दैट में बी कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन भी इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। अब ये तमाम के तमाम स्टेप यहाँ पर जो पाई जाती हैं, हर एक के अंदर यहाँ पर जो हीटिंग प्रोसेस है, यहाँ पर जो हीटिंग कूलिंग प्रोसेस यहाँ पर पाया जाएगा, जिसको कहा जाए, जिसे रिक्वायरमेंट के अंदर हमने देखा है यहाँ पर जो है टेम्परेचर साइक्लर वगैरह है, यहाँ पर जो है थर्मोस्टेबल कंडीशन यहाँ पर जो है मेंटेन की जाती है, और उसके ज़रिए से एक कॉपी यहाँ पर जो अगर डीएनए कोई सेगमेंट है तो उसके मल्टीपल कॉपीज़ हम यहाँ पर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एबिलिटी जो है यहाँ पर पाई जाती है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बताया गया, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जिसके अंदर डिज़ायरेबल जीन्स यहाँ पर मौजूद है। दिस डीएनए इन द पीसीआर मशीन दैट आर हीटेड अप टू द 90 to 98 डिग्री सी, 90 से 98 डिग्री सी तक यहाँ पर टेम्परेचर को जो यहाँ पर एडजस्ट करना है और इसको हीट करना है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हीटिंग यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है बीच में नाइट्रोजन बेसिस हैं, ऑल द नाइट्रोजन बेसिस दैट आर अटैच्ड विद द वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन दे आर हीटेड एट 90 to 98 डिग्री सी, तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन बिटवीन दीज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए द वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, और ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो रहेंगे दैट मस्ट बी सेपरेटेड, ये जो है सेपरेटेड हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है ब्रेक होना, ब्रेक डाउन प्रोसेस होना, ये इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज मस्ट बी कॉल्ड है डीनेचुरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस है 90 से 98 डिग्री सी तक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस स्टेप दैट इज कॉल्ड है डीनेचुरेशन। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप शुरू होती है, और यहाँ पर होता है एनीलिंग प्रोसेस है। एनीलिंग प्रोसेस यहाँ पर जो है कल हमने देखा है रिक्वायरमेंट के अंदर आरएनए प्राइमर दैट इज ऑल्सो यूज्ड, और मैंने कहा था आरएनए प्राइमर जहाँ कहीं पर भी यूज होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं डुप्लीकेट डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है वो 3' एंड से होता है, क्योंकि 3' एंड वाला जो टेम्पलेट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो सेगमेंट डीएनए का होता है, उसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर एनीलिंग प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर जो है यहाँ पर कम किया जाएगा अप टू द 40 to 60 डिग्री सी, एंड एट दिस टेम्परेचर आरएनए प्राइमर दैट बिकम एक्टिव, और यहाँ पर मशीन के अंदर जो लिक्विड के अंदर आरएनए प्राइमर ऐड किया गया है, आरएनए प्राइमर एट दिस टेम्परेचर दैट अटैचेस विद द 3' एंड। यहाँ पर जो डिजायरेबल डीएनए है उसके 3' एंड के ऊपर यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो यहाँ पर अटैच हो जाता है। अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर एट 3' एंड, दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एनीलिंग प्रोसेस। इसको जो यहाँ पर एनीलिंग प्रोसेस कहा जाएगा। इसका मतलब है अब डुप्लीकेट डीएनए बनने का जो प्रोसेस है दैट कैन प्रोसीड, इट इज रेडी फॉर द प्रोसेस। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर इफ दैट आर अटैच्ड विद द 3' एंड, दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एनीलिंग प्रोसेस जो है यहाँ पर इसको कहा जाएगा।
फिर इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पर पाई जाती है जिसको कहा जाएगा एक्सटेंशन और दैट में बी कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर टेम्परेचर दैट स्लाइटली रेज्ड, थोड़ा सा बढ़ाना है अप टू 70 to 75 डिग्री सी। जब यहाँ पर टेम्परेचर को हम यहाँ पर बढ़ाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक इंजाइम ऐड करना है और वो इंजाइम यहाँ पर जो है TAQ इंजाइम, ये इंजाइम एक बैक्टीरिया के ज़रिए हासिल किया जाएगा और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्विटिकस। वो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्विटिकस। जीनस जो है यहाँ पर थर्मस है, एक्विटिकस जो यहाँ पर स्पीसीज है, तो यहाँ पर जीनस का कैपिटल T और एक्विटिकस का AQ लिया गया है। तो थर्मस एक्विटिकस ये जो बैक्टीरिया है इसका जो इंजाइम है उसको नाम दिया गया टैक इंजाइम या TAQ इंजाइम कहा जाएगा। ये जो इंजाइम होता है दैट मेंटेन थर्मोस्टेबल कंडीशन। यहाँ पर जो है टेम्परेचर जैसे हम देखते हैं 70 से 75 है, यहाँ पर 40 से 60 है, यहाँ पर 90 से 98 डिग्री सी है। इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना और ख़ास तौर से 70 से 75 डिग्री सी तक टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए TAQ इंजाइम दैट इज एडेड इन द लिक्विड मटेरियल इन द सॉल्यूशन। तो जब यहाँ पर हम ये TAQ इंजाइम को ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर RNA प्राइमर दैट लूजेज देयर एबिलिटी। और अब यहाँ पर जो है एक्सटेंशन का प्रोसेस है और दैट में बी कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। अब जब इतना टेम्परेचर मिलेगा थर्मोस्टेबल कंडीशन यहाँ पर टैक इंजाइम के जरिए प्रोड्यूस की जाएगी। तो यहाँ पर RNA प्राइमर दैट प्रोसीड फ्रॉम 3' टू 5' इधर से भी 3' टू 5' रहेगा। इस तरीके से डिजायरेबल DNA एक था, उसके जरिए से यहाँ पर जो है 2 DNA यहाँ पर बनते हैं उनके एक एक सेगमेंट के जरिए। तो यहाँ पर ये RNA प्राइमर दैट स्टार्ट टू ट्रेवल फ्रॉम 3' टू 5', तो यहाँ पर दैट एक्सटेंड, तो इसीलिए उसको एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कहा जाएगा। यहाँ पर दूसरे इंजाइम भी यूज़ होते हैं, DNTP वगैरह यहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, जिसके ज़रिए से न्यू न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर RNA प्राइमर की ट्रेवलिंग से होता है। इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA। इसी तरीके से ये प्रोसेस फास्ट होता है एंड ऑल दीज 3 स्टेप्स दैट रिक्वायर्ड ओनली फॉर 2 मिनट्स, और 2 मिनट के अंदर वी कैन गेट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ दिस डिजायरेबल DNA। तो एक फास्ट टेक्नोलॉजी है, एक फास्ट स्पीड में यहाँ पर जो है ये हमारा प्रोसेस होता है। अब जो वेक्टर के तौर पर प्लाज्मिड हम यूज़ करते थे, देयर इज नो नीड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को यूज़ करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और ये प्रोसेस जो है यहाँ पर जो है PCR मशीन के ज़रिए ये प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पर पाई जाती है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यहाँ पर वेरियस मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, पहला उसके अंदर देखा गया rDNA टेक्नोलॉजी, उसके बाद अभी उसकी और डिटेल आने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा है इसके अंदर दूसरा जो प्रोसेस PCR टेक्नोलॉजी यहाँ पर होते हैं। तो ये ऐसे यहाँ पर देखा जाएगा, ये मॉडर्न ऐसे प्रोसेस है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये ऐसे प्रोसेस यहाँ पर पाए जाते हैं जिसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट या rDNA टेक्नोलॉजी के लिए जो भी डिज़ायरेबल जीन लगने वाले हैं इस प्रोसेस के ज़रिए हम यहाँ पर जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अक्सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस तरीके से इसकी स्टडी जो है आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।